क्या आपने कभी कर्नाटका का ये फेमस ब्रेकफास्ट खारा भात और नारियल की चटनी कभी खाई है? आप इसे आसानी से सिर्फ 15 मिनट में बना सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी। सबसे पहले कढ़ाई में आप डालें ऑयल और उसी के साथ घी। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे काजू। आप काजुओं को रोस्ट करें 1 से 2 मिनट ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। यहाँ काजू हमारे हो गए हैं तो इसे अब हम निकाल देंगे। उसी तेल में हम डालेंगे उड़द दाल, रोस्टेड चना दाल और राई। हमें इसे भी रोस्ट करना है ताकि दालों में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। आप देखें दालें हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और उसी के साथ कड़ी पत्ता। इसको भी अब आप कुछ समय के लिए भुनें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है ताकि इसमें हल्का ट्रांसलूसेंट इफेक्ट आए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर और फ्रेंच बीन्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें आपने उसे बारीक काटा हो। तो यहाँ वेजिटेबल्स मेरी हो गई हैं। अब मैंने डाले हैं मटर। यहाँ मैं फ्रोजन मटर ले रही हूँ। अगर आप रेगुलर मटर ले रहे हैं तो वो आप गाजर और बीन्स के साथ ही कुक करें। तो बस हमें इसे 2-3 मिनट तक कुक करना है। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी क्योंकि हमने इसे छोटा छोटा काटा है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ सूजी, और सूजी को हम वेजिटेबल्स के साथ ही रोस्ट करेंगे। ये आपका बहुत आसान होगा क्योंकि आपको अलग से इसको रोस्ट नहीं करना। तो वेजिटेबल्स के साथ आप इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पे भुनें। तो यहाँ मैंने सूजी को भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए टमाटर, और ये डाल के भी हमें 1 मिनट तक इसे कुक करना है। तो यहाँ देखिए सूजी का कलर हमारा हल्का ब्राउन हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। आप हमेशा खारा भात या उपमा बनाते वक्त ध्यान रखें, आप पानी हमेशा गर्म डालें। अगर आप ठंडा डाल देंगे तो कई बार इसमें लम्स पड़ सकते हैं। अब हम डालेंगे सॉल्ट, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी चीनी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी इसको मीठा नहीं करेगी, इसके सारे टेस्ट को बैलेंस करेगी। तो बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और ढक के मैं इसे कुक करूंगी मीडियम से लो हीट पर 2 से 3 मिनट। तो ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, उसी के साथ वांगी भात। ये मसाला आपको बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। अब हम डालेंगे फ्रेश धनिया, काजू और देसी घी। जैसे मैंने आपको बताया वांगी भात मसाला आपको कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी पोस्ट करूं तो मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। ये वो इंग्रेडिएंट है जो उपमा को खारा भात से अलग करता है। इसके साथ सर्व की जाने वाली चटनी अब हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है नारियल, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें, इमली, उसी के साथ रोस्टेड चना दाल, आप चाहें तो मूंगफली भी डाल सकते हैं, जीरा और नमक। अब आप इसमें डालें पानी। तो ये चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती है, बट अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी कम डालें। इसको हम बिल्कुल फाइन होने तक पीसेंगे। तो यहाँ आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब आप निकालें एक बोल के अंदर, और अब आप इसमें डालें पानी। इसके लिए अब हम एक बहुत ही बढ़िया तड़का भी बनाएंगे। तो यहाँ आप देखें ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तड़के के लिए पैन में गरम करें ऑयल, फिर आप इसमें डालें राई, उड़द दाल, हींग और ड्राइड रेड चिलीज। इसको आप कुछ सेकंड्स के लिए भुनें, और अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। तो आपका तड़का बनके तैयार है। आप इसे इमीडिएटली पोर करें अपनी कोकोनट चटनी के ऊपर। अगर आपकी साबूदाना खिचड़ी हमेशा चिपक जाती है और सौगी बनती है तो आज मैं आपको दूंगी 4 ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स
कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी इसका दाना खिला खिला बनेगा। यहाँ मैंने लिया है मीडियम कंसिस्टेंसी का साबूदाना। इस रेसिपी के लिए आपको मोटा वाला या बारीक वाला साबूदाना यूज नहीं करना। सबसे पहली टिप जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि साबूदाना को हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना है ताकि जो एक्सेस स्टार्च है वो हमारी निकल जाए। ये जो आपको व्हाइट पानी दिख रहा है ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ देखिए मैंने 3-4 बार इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसको अब आप अच्छे से स्प्रेड करें। तो पानी कितना डालना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपकी सेकंड टिप है। आप देखें हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला। अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो ये 1 कटोरी साबूदाना मैंने लिया है और ये 1 कटोरी पानी हमने डाला है। अगर आप ये टिप ध्यान रखेंगे साबूदाना आपका कभी भी सौगी नहीं बनेगा। अब हम इसे सोक करेंगे 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट। जब तक साबूदाना सोक हो रहा है हम यहाँ मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट आप इसे मीडियम हीट पे रोस्ट करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। आप देखें मूंगफली हमारी हो गई है। इसके अब हम छिलके रिमूव करेंगे। आप चाहें तो छिलका समेत भी इसको पीस सकते हैं। तो बस आप इसे एक क्लॉथ के अंदर डालें और इस तरह से जब आप इसे रब करेंगे तो छिलके बहुत इजीली निकल आएंगे। तो इसी तरह से मैं सारी मूंगफली को क्लीन कर लूंगी। अब ठंडा करके हमें इसे दरदरा पीसना है। मुझे साबूदाना खिचड़ी में मूंगफली बहुत बारीक नहीं पसंद, तो मैं इसको थोड़ा कोर्स टेक्सचर यानी कि दरदरा ही रखूंगी। आप देखिए जब भी आप साबूदाना खाएं ऐसे जब थोड़े मोटे पीसेस आते हैं तो वो बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये टेक्सचर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ अगर मैं आपको साबूदाना दिखाऊं आप देखें ये बहुत ही खिला खिला बढ़िया हमारा लग रहा है। कहीं पे भी ये सौगी नहीं है और जब आप इसे हाथ से प्रेस करेंगे ये आपका इजीली प्रेस हो जाएगा। तो 1:1 का रेशियो आप हमेशा ध्यान रखें। अब साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई में आप डालें देसी घी और घी जब गर्म हो जाएगा तब आप इसमें डालें जीरा और हरी मिर्च। साबूदाना खिचड़ी जनरली घी में टेस्टी लगती है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी आप इसे घी में ही कुक करें। अब मैंने इसमें डाले हैं 2 आलू। तो कुछ लोग इसमें बॉइल्ड आलू डालना पसंद करते हैं बट मैं कच्चे ही डालती हूँ क्योंकि ये मुझे स्टेप ज़्यादा ईजी लगता है। तो बस 3 से 4 मिनट आप मीडियम हीट पे इसे कुक करें ताकि आलू में लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आए। यहाँ आप देखें आलू हमारे परफेक्टली हो गए हैं। आप चाहें तो एक फोर्क इंसर्ट करके देखें ये आपका इजीली हो रहा है। अब आप इसमें डालें करी पत्ता। तो करी पत्ता मैं बाद में डालना पसंद करती हूँ। अगर पहले डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं और वो मुझे नहीं पसंद। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना, उसी के साथ रोस्टेड मूंगफली, थोड़ी सी चीनी। ये इसको मीठा नहीं करेगी सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करेगी। उसी के साथ हमने डाला है नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तीसरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है साबूदाना को आप कभी भी हाई हीट पे नहीं कुक करें। आप इसे मीडियम से लो हीट पे पकाएं ढक कर। अगर आप इसे हाई हीट पे पकाएंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए 4 मिनट तक मैंने इसे कुक कर लिया है और ये बहुत ही हमारे बढ़िया लग रहे हैं। आप देखिए कहीं से भी ये चिपके नहीं हैं। इसमें अब मैं डालूंगी नींबू का रस, उसी के साथ थोड़ा हरा धनिया। इस सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप देखिए बहुत ही खिला खिला और बढ़िया साबूदाना आपका बना है। चौथी और आखिरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है साबूदाना खिचड़ी बनाने के बाद ढक के आप इसे 5 मिनट तक और रेस्ट करने दें। इससे जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। साबूदाना अच्छे से कुक हो चुका है। आप देखिए ये बहुत ही खिला खिला बना है और ये ट्रांसलूसेंट हो गया है। क्या आप भी रोज रोज वही सेम सैंडविच खाकर बोर हो गए हैं? तो जरूर बनाएं ये बेसन चीज टोस्ट सैंडविच घर पर पड़े कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये बड़े और बच्चे दोनों बहुत पसंद करेंगे। सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे फ्रेश धनिया।
ये धनिया मैंने डंडी के साथ लिया है, उसी के साथ हरी मिर्च, अदरक, जीरा, रोस्टेड चना दाल, अगर आपके पास ये नहीं है आप पीनट्स भी डाल सकते हैं। उसी के साथ थोड़ी सी चीनी, लेमन जूस, अगर लेमन जूस नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैंने डाला है नमक और बहुत ही थोड़ा पानी। सैंडविच के लिए चटनी बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें पानी आप कम से कम डालें, और रोस्टेड चना दाल, पीनट्स या फिर एक स्लाइस ब्रेड का डालें, उससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। बेसन का बैटर बनाने के लिए एक बोल में डालें बेसन, दही और उसी के साथ पानी। दही बहुत ही बढ़िया टेस्ट ऐड करेगा। तो इस सब को अब आप अच्छे से मिक्स करें। हमेशा जब भी आप बेसन में पानी डालें तो धीरे धीरे करके डालें। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और, तो इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतली। तो आप देखें ये अभी पतली लग रही है, पर जब हम वेजिटेबल्स डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अब हमने डाला है रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अजवाइन। जब भी आप बेसन की कोई रेसिपी बनाएं अजवाइन ज़रूर डालें, उसमें टेस्ट बढ़िया आता है। अब हमने डाले हैं सेसमे सीड्स यानी कि तिल, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर के अंदर के बीज मैंने निकाल दिए हैं। उसी के साथ मैंने डाला है फ्रेश धनिया। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप बेसन में अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अगर गाजर सीजन में है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखें वेजिटेबल्स आपकी बारीक बारीक कटी हुई हो। तो यहाँ आप देखें अभी मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी और डालूंगी और उसी के साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। नमक आप बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करें, नमक हमने चटनी में भी डाला है। अभी जो हम पनीर और चीज़ की फिलिंग बनाएंगे उसमें भी नमक जाएगा। तो ये बैटर हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। फिलिंग बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ पनीर, और पनीर को हम अच्छे से ग्रेट करेंगे। तो ये जो बेसन टोस्ट सैंडविच हम बनाएंगे इसमें हम फिलिंग डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने लिया है चीज़ क्यूब्स, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। उसी के साथ मैंने ली है शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज, ब्लैक पेपर पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक। नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि चीज़ में भी नमक गया है। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो आप चाहे तो ये फिलिंग को रात को बना के रख सकते हैं, बेसन के बैटर को रात को बना के रख सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। बस नमक आप मॉर्निंग में डालें। अब बेसन टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए तवे पे आप डालें ऑयल, और यहाँ बैटर के अंदर हम अपनी ब्रेड को डिप करेंगे। इसको अब आप डालें तवे के ऊपर और 2 से 3 मिनट हमें इसे अच्छे से कुक करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा बैटर ऊपर से डाल सकते हैं और अब हम इसे 2 से 3 मिनट हर साइड से कुक होने देंगे। तो अब ऊपर से आप डालें थोड़ा सा ऑयल। 2 मिनट मैंने नीचे से कुक कर लिया है। आप देखिए बहुत बढ़िया इसका कलर आया है। तो दूसरे साइड से भी अब हम इसे कुक करेंगे। यहाँ आप देखिए मैंने इसे और 2 मिनट पका लिया है। ये भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है। तो बस अब हम सैंडविच बनाएंगे। उसके लिए एक ब्रेड स्लाइस पे मैं लगाऊंगी हरी चटनी और दूसरे पे टमेटो केचप। इसे आप इवनली स्प्रेड करें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो फिलिंग हमने तैयार की है। आप इसको इवनली स्प्रेड करें। 1 से 2 मिनट हम इसे और कुक करेंगे ताकि जो चीज़ है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए।
तो यहाँ आप देखें मैंने इसे 1-2 मिनट तक कुक कर लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी इंस्टेंट रवा इडली आज हम बनाएंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में आप गरम करें ऑयल, और ऑयल जब आपका गरम हो जाए तब आप इसमें डालें राई, उड़द दाल और उसी के साथ रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल नहीं है तो आप रेगुलर चना दाल भी डाल सकते हैं। आप में से कुछ लोग पूछते हैं क्या मैंने इन दालों को सोक करके डाला है, तो जी नहीं, इनको भिगोया नहीं है, मैंने डायरेक्टली इनको डाला है। इसी के साथ मैंने ऐड की है बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, और हमें इसे भुनना है ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे रवा यानी कि सूजी। आप इस रेसिपी के लिए मीडियम या फिर मोटी वाली सूजी यूज़ करें, बारीक वाली सूजी हमें नहीं यूज़ करनी। हम इसे भुनेंगे 2 मिनट तक मीडियम से लो हीट पे। आप इसे हाई हीट पे नहीं भुने क्योंकि हम नहीं चाहते इसका कलर डार्क हो जाए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैंने डाला है फ्रेश हरा धनिया। तो जो आपको बाज़ार में रवा इडली का इंस्टेंट मिक्सचर मिलता है वो बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ आप देखें ये बिल्कुल हमारा अब बन के रेडी है। इसको अब हम निकालेंगे एक बोल के अंदर और हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार चटनी। तो चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें नारियल। यहाँ मैंने फ्रेश वाला नारियल लिया है। उसी के साथ हरी मिर्च, लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें, अदरक, इमली, जीरा, रॉ पीनट्स। पीनट्स नहीं है तो आप रोस्टेड चना दाल भी डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने डाला है हरा धनिया। हरा धनिया आप हमेशा डंडियों के साथ डालें। उसी के साथ ऐड करें नमक और पानी और हम इसे पीसेंगे फाइन होने तक। रॉ पीनट्स हम इसलिए डालते हैं ताकि जो चटनी है वो हमारी थोड़ी थिक बने। वो नहीं डालते तो कई बार जो हम चटनी बनाते हैं वो बहुत पतली हो जाती है। तो बस अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें और बिल्कुल स्मूथ होने तक आप इसे पीसें। तो यहाँ आप देखिए चटनी हमारी बिल्कुल बढ़िया लग रही है। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार तड़का। तड़के के लिए एक पैन में डालें ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें डालें राई, उड़द दाल, हींग और उसी के साथ ड्राई रेड चिली। इसको अब हम भुनेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। जब दाल में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए आप इसमें डालें कड़ी पत्ता। तो बस आपका मज़ेदार तड़का बनके तैयार है। आप इसे पोर करें चटनी पे। तो लीजिए चटनी हमारी रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारी रवा इडली। यहाँ आप देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। ये मैं थोड़ी खट्टी दही ले रही हूँ, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। अगर मैं आपको रेशियो समझाऊँ ये बहुत ही ईजी है। 1 कप सूजी के लिए हमें 1 कप दही चाहिए। आप चाहें तो ये इडली बैटर का मिक्सचर बनाकर जो ड्राई वाला है आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं पूरे 3 महीने तक। और जब भी आपको इडली बनानी हो आप दही और पानी अलग से उसमें ऐड करके इडली बनाएं। तो बस अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी और इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए वो बिल्कुल इडली जैसी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। तो यहाँ आप देखें ये मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें तो घबराए नहीं, सूजी जनरली सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो बस इसको मिक्स करके अभी हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। यहाँ आप देखें 10 मिनट रेस्ट करने के बाद सूजी ने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है और ये थोड़ा थिक हुआ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। पानी आपको कितना ऐड करना है ये इस पे भी डिपेंड करता है आपकी सूजी कितनी पतली या मोटी है। तो वो आप ध्यान रखें, जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली। तो ये आप देखेंगे अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ फ्रूट सॉल्ट।
अगर आपके पास फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून। तो इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जनरली कई बार जब आप इडली बनाते हैं उसमें कुछ येलो पैचेस रह जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो आपका बेकिंग सोडा है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता। तो आप ध्यान रखें, इसको आप अच्छे से मिक्स करें। आप देखें हमारा बैटर फ्लफी हो गया है, तो ये अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने इडली मोल्ड में ऑलरेडी ऑयल लगा के अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है और अब मैं यहाँ रख रही हूँ काजू। आप जब रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो ऐसी ही हमें मिलती है। तो इसको अब आप अच्छे से फिल करें। तो यहाँ कढ़ाई में हमने पानी गरम कर लिया है और गरम पानी के अंदर फिर हम डालेंगे हमारे मोल्ड और इसको हम मीडियम हीट पे कुक करेंगे 10 से 12 मिनट। आप ओवर कुक इसे नहीं करें। तो यहाँ आप देखिए हमारी इडली बहुत अच्छी लग रही है। आप टूथपिक या फिर नाइफ इसके अंदर इंसर्ट करें और ये बिल्कुल क्लीन बाहर निकलेगी। अगर नहीं हो तो आप 1 से 2 मिनट इसे और कुक करें। तो अब एक स्पून की हेल्प से आप इसे निकालें। ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी रवा इडलीज बनती हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको रवा डोसा भी बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी डोसा बनता है, उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।